नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्कॉलर्स कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा सीजीएल का बहुत ही जल्दी से नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके 1-2 महीने के अंदर प्री होने लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप अच्छे से मॉक लगा रहे होंगे, स्कोर भी बढ़िया आ रहा होगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन अपन 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी के जो आप फुल लेंथ टेस्ट के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के खुद से एनालिसिस करिए और मैथ के क्वेश्चन अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको कोई कंसेप्ट सिखाने नहीं आता हूँ बेसिक से कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, शॉर्टेस्ट अप्रोच के साथ में, है ना। तो आप, मैं मान के चलता हूँ कि आप एक बार अच्छे से कोर्स कर चुके हैं और आप मॉक दे रहे हैं बढ़िया तैयारी के साथ में। चलिए देखते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। द हाइट ऑफ कॉनिकल वेजल इज डिक्रीज बाई 1/3 टाइम्स इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। एक जो कॉनिकल वेजल है उसकी हाइट 1/3 से डिक्रीज कर दी है तो उसका वॉल्यूम सेम है ना, उसके बाद भी। तो क्या बताना है, देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ न्यू रेडियस टू ओरिजिनल रेडियस, ठीक है। चलिए क्या किया है, हाइट को 1/3 से कम किया है तो अपन मान लेते 3 का ही मल्टीपल मान लो, है ना। मान लिया पहले हाइट जो थी 3h थी, तो 1/3 से अगर कम करेंगे तो कितनी बचेगी, 2h, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर, आर स्क्वायर कैपिटल मान ले रहे अपन। तो पहले क्या था 3h, अब बाद में क्या कर दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है, ओरिजिनल रेडियस से न्यू रेडियस का स्क्वायर का रेशियो पूछा है, ठीक है ना। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल कर दो, इधर क्या h से h कैंसिल हो जाएगा, तो जो आर स्क्वायर नीचे क्या आएगा स्मॉल आर अपन आर स्क्वायर का जो रेशियो क्या आएगा 2/3। तो उसने क्या बोला है, स्क्वायर का रेडियस पूछा है, यही आंसर हो जाएगा, है ना, 2/3 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा अपन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपन को क्या दिख रहा है, चारों ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप इसमें आइडेंटिटी ना लगाने के बजाय इसको आप वैल्यू पुटिंग से करिए, ठीक है ना। जब भी कभी चारों के चारों ऑप्शन अलग अलग होना तो आप वैल्यू पुटिंग कर दिए। मैं यहाँ क्या करूँगा, थीटा की जगह 45 पुट करता हूँ, ठीक है ना। क्या दिया है साइन स्क्वायर थीटा, 45 की वैल्यू कितनी रहती है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा का स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा की क्या होती है √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की 1/√2 रहती है उसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा की √2 वैल्यू रहती है इसका स्क्वायर माइनस जब 45 पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 × 45 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 2 × 45 प्लस में 1 है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन में 2 प्लस 3/2 अपॉन में 2 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। साइन 90 की वैल्यू पता होगी आपको क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी 1 होती है। तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इधर 2 नीचे आएगा तो प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1 और प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लो, क्या आएगा ऊपर 4/4 कट के कितना 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, इसको वैल्यू पुटिंग से करिए आप, जिसकी चार ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 2 नंबर है एक्स वाई, पहले उनको इंक्रीज कर रहे हैं 10% 20% से, ठीक है ना, और उसके बाद में कम कर रहे हैं 20% और 10% से। तो अपन को क्या मिल रहा है 88 और 216, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर है, मान लिया 100x और 100y 2 नंबर है अपने पास, ठीक है ना। पहले क्या कर रहे हैं, दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, एक को 10% से क्या हो जाएगा 110x, अगले को 20% से क्या हो जाएगा 120y, इसको 10% से इंक्रीज किया है, इसको 20% से, ठीक है ना। अब आगे क्या किया है, इसके बाद इसको तो 20% घटा दिया है, -20%, क्या हो जाएगा
80% बचेगा, 110 का कितना हो जाएगा 88x, और इसको 10% से कम कर दिया, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 108 बाई, अब इन दोनों की वैल्यू दे के रखी है, ठीक है ना, इसकी कितनी थी 88x की 88, यानी एक की वैल्यू 1, और इधर क्या दिया है 108 की 216, यानी काटो तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2, अपन ने क्या माना था x 100x और 100y, तो x की वैल्यू इधर से कितनी आई 1 और इधर से y की वैल्यू कितनी आई 2, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 1, तो 100, और y की वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 100y की 100 इंटू 2 200, ये हो गई। अब उसने क्या पूछा है y अपॉन x पूछा है, y अपॉन x क्या हो जाएगा 200 अपॉन 100, कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा सेकंड, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है 72 किलोमीटर की कोई दूरी है, ए को बी से तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, लेकिन जब ए अपनी गति को 20% से बढ़ा देता है ना, तो उसी समान दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लगने लगता है, ठीक है ना, तो बी को 72 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो क्या है डिस्टेंस कितना है 72 किलोमीटर। अब इधर पे क्या ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, ठीक है, अपन ने पहले ए और बी की स्पीड मान लेते हैं, ठीक है, 20% से बढ़ाना है, 20% से बढ़ाएंगे जब अपन, तो क्या 1/5 यानी 5 से 6 करेंगे, तो अपन 5 का ही मल्टीपल ले लेंगे, है ना। मान लिया ए की स्पीड कितनी है 5a और बी की स्पीड कितनी है 5b, ठीक है ना, स्पीड लेट स्पीड ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, 5a 5b, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 72 किलोमीटर। अब ए को टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ए को पहले लिखेंगे, है ना, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 3 आवर का, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगली इक्वेशन क्या बनेगी, उसने क्या बोला है ए अपनी स्पीड 20% से बढ़ा देता है, तो उसी कंडीशन में जब ए 20% से बढ़ा देता है तो बी से 1 घंटा कम लगने लगता है, तो अब पहले कौन आएगा बी, यानी बी, ए की स्पीड कितनी बढ़ गई 20%, 5 से कितनी हो गई 6a, ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, तो अपन को क्या बताना है बी को कितना टाइम लगेगा। चलो इधर से अपन अगर इन दोनों को ऐड कर दें, इधर 72/5 भी, इधर भी 72/5 भी, इधर माइनस का इधर प्लस का, डायरेक्ट ऐड करने पे बी से भी कट जाएगा, इधर से एक ई निकल के आ जाएगी स्पीड, है ना, ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो ये तो कट गया, इधर से क्या बचा 72/5a माइनस 72/6a इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, ठीक है, इसको कैंसिल कर दो 12 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर दो 14.2 हो जाएगा, तो 14.2/a माइनस 12/a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लो, कितना बचेगा 14.2 में से 12 घटाएंगे 6 से 12, कुछ मिस्टेक हो गया, इधर 0.4 आएगा, है ना, 2.4/a इज इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू इधर से कितनी आई 2.4/4, कैंसिल कर दो 8 से, क्या हो जाएगा 3/5, a की वैल्यू कितनी आई 3/5, a की वैल्यू कितनी आई 3/5, अपन ने कितनी मानी थी 5, तो 5a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से इंटू कर दो, तो a की स्पीड अपन को मिल गई कितनी 3, अब a का टाइम अपन निकाल लेंगे, को कितना टाइम लगेगा 72/3, तो a को लग रहा है इधर से 24 आवर्स, ठीक है ना। अब उसने b का पूछा है, तो b का अपन को क्या करना है डायरेक्ट, b को 3 घंटे कम लग रहा है इसे, तो b का टाइम कितना हो जाएगा 24 - 3 21 आवर, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सिली मिस्टेक, आपको भी कुछ ध्यान रखना है एग्जाम में, जब भी कभी आप डिवाइड मल्टीप्लाई इनटू कुछ भी करते हैं
तो इधर क्या 14.4 था, अपन 14.2 लिख रहे थे, आंसर क्या हो जाएगा 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 54 एंड 6 इज x एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 3 12 इज y, ठीक है ना। तो x रेशियो y बताना है। क्या है मीन प्रोपोर्शनल, क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शन रूट ऑफ 54 इंटू 6 हो जाएगा। x दिया है तो क्या है, इसको अपन 9 इंटू 6 लिख देंगे। इधर से 9 में से क्या 3 बाहर आएगा, इधर से 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। अब आगे क्या बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन, वो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर भी 18 आ जाएगा। x रेशियो y पूछा है, तो x रेशियो y क्या आएगा 18 रेशियो 18 कैंसिल हो जाएगा, 1 रेशियो 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अनिल ने अपने दोस्त से 4100 रुपये उधार लिए है ना, उसको 2 बराबर तिमाही किस्तों में 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे लौटा दिया, ठीक है ना। तो प्रत्येक किस्त की अपन को गणना करनी है। क्या दिया है तिमाही किस्तों में बोला है, मतलब क्वार्टरली, तो ईयरली रेट कितना दिया है, ईयरली रेट 20%। अब उसने क्वार्टरली पूछा है, यानी हर 3 महीने के बाद वो किस्त देता है, तो क्या इसको भी अपन 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा क्वार्टरली रेट 5%, ठीक है ना। अब इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो कैसे 20%, मतलब 20% ईयरली दिया था, तो क्वार्टरली कितना आ गया 5%, यानी 20 से 21, और अगला 400 से 441, ठीक है ना। अब जब भी उसने क्या बोला है, फिर दोनों किस्तें उसने बराबर दी होंगी, तो क्या इसमें अपन इंटू 21 कर दें, इधर भी 21 हो जाएगा, तो ये कितना 441 और ये भी 441, ठीक है। अब इधर से क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 420 और ये 400, टोटल कितना 820 और ये कितना 882, यानी 820 पे उसने 62 रुपीज़ का उसने इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन अपन से पूछा क्या है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। अपन को क्या दिया है, कितने पैसे उधार लिए थे, अपने हिसाब से कितने लिए उसने 820 की वैल्यू कितनी दी है 4100, इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0, 82 से 5 टाइम्स चला जाएगा ना पूरा, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आई 5, इधर से अपन को 441 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। 5 से इंटू कर दो, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 2205 उसकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी, ठीक है ना। तो उसके बाद 2 बच्चों के जन्म के बाद में जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना, परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, ठीक है ना। क्या दिया है, चलो अपन मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स एगो, एक्स माइनस 10 कितनी दी है 10 साल पहले 24, ठीक है ना। ये तो एक इंसान की हो जाएगी, फैमिली में कितने सदस्य हैं 4, तो उनका सम कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 कर दें 96, यानी 10 साल पहले जब 24 एवरेज था तो उनकी एज का सम कितना था 96, ठीक है ना। अब आ गए वो प्रेजेंट में, 2 चिल्ड्रन उसके बीच में, 2 बच्चों ने उसके बीच में जन्म लिया है, ठीक है ना। प्रेजेंट में क्या हो जाएगी एवरेज एज एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इधर से, एक्स माइनस 10 अगर 24 है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 34, यानी जो एवरेज एज 24 थी 4 मेंबर की, अब वो 34 हो जाएगी ना। तो अब इनका सम कितना होना चाहिए था 136, ठीक है। लेकिन अब 2 बच्चों का और जन्म हुआ है, तो अब फैमिली में कितने मेंबर हो गए 6, और उसने बोला है 6 मेंबर की एज कितनी, वही की वही है एवरेज एज 24, तो सम कितना होना चाहिए इस हिसाब से 144, ठीक है। पहले कितना था 96, प्रेजेंट में उन चारों का कितना हो गया 136, और सब के सब जो 6 हैं उनका कितना है 144, ठीक है ना।
अब इसमें जो डिफरेंस आया है, होना कितना चाहिए था 136, लेकिन हो कितना गया 144। जो 8 ईयर का डिफरेंस आया है वो क्यों आया है? क्योंकि अभी 2 बच्चे और हैं, 2 चिल्ड्रन हैं जिनकी एज का सम कितना होगा 8, और उसने क्या बोला है डिफरेंस कितने का है x माइनस वाई 2। ठीक है, क्या दिया था उसने, क्या बोला था 10 साल पहले परिवार की औसत आयु दी थी 24 वर्ष, अपन ने प्रेजेंट एवरेज एज कितनी मानी x, तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 10, ठीक है ना। 24 थी तो उनकी एवरेज एज का अपन इंटू कर देंगे 4 में, तो क्या समझ आएगा उनकी एवरेज एज का। उसके बाद में उसने क्या बोला है 10 साल बाद अपन जब देखेंगे तो अब उनकी एवरेज एज कितनी 34 हो जाएगी, सम कितना 136। लेकिन अब 4 नहीं है, अब 2 बच्चे और आ गए तो कितने हुए 6, और एवरेज एज सेम है क्वेश्चन ने बोला है, तो कितना होना चाहिए सम 144। डिफरेंस कितने का है 8 का, किस वजह से 2 बच्चों ने जन्म लिया है, ठीक है ना। तो दोनों का सम 8 है और दोनों का डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। इधर से 2x कितना आ जाएगा, y से y कैंसिल 10, x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू 5 आई तो y की वैल्यू कितनी आएगी इधर से 5 + 3, y की वैल्यू 3 आई। यानी जो यंग सन है उसकी अब कितनी है एज 3 ईयर, और जो ओल्ड है उसकी कितनी 5 ईयर। तो उसने क्या पूछा है यंग चाइल्ड की एज पूछी, कितनी हो जाएगी 3 ईयर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 2 नंबर का जो 16 है एलसीएम के, ठीक है ना, और डिफरेंस दिया है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में कितना 150, और एक नंबर दिया है 60, ठीक है ना। चलो अपन क्या मानते हैं एचसीएफ मानते हैं अपन ने, मान लो एचसीएफ इसका x है, ठीक है ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6x। क्या बोला उसने एचसीएफ जो है 1/6 है एलसीएम का, ठीक है ना। अब उसने एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दिया है 150, ठीक है ना। डिफरेंस क्या हो जाएगा 6x माइनस 5, 6x माइनस x क्या 150, तो 5x की वैल्यू कितनी आई इधर से 150, x की वैल्यू कितनी आई 30, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई 30, इधर से एचसीएफ कितना होगा 30 और एलसीएम कितना होगा 180, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट पता होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ कितना है 30, एलसीएम कितना है 180, एक नंबर उसने दिया है 60 और दूसरा नंबर उसने पूछा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 60 से इसको कैंसिल कर दो 3 बार, कितना हो जाएगा 90, सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है ना। सेकेंड नंबर कितना 90। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन दिया है 41, तो डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन बताना है, ठीक है ना। आपको एक कंसेप्ट पता होगा मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया है मोड माइनस मीडियन 41, ठीक है ना। अब अपन इसको पुट करें जैसे ये फॉर्मूला है, तो मोड एक मीडियन को मैं इस साइड लेता हूँ, मोड माइनस मीडियन कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है। उस साइड क्या 2 मीडियन बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड माइनस मीडियन की वैल्यू उसने दे के रखी है अपन को 41, और इधर से 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा मीडियन माइनस मीन, यही तो उसने पूछा है मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो मीडियन माइनस मीन 20.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 5 नंबर दिए हैं, उनका एवरेज दिया है कितना 22, ठीक है ना। तो वैल्यू बतानी है ए की। 5 नंबर क्या क्या दिए हैं 3a + 2 20 + 15 + 2a - 15 + 17 + a + 31। 5 नंबर है 5 से डिवाइड होगा, एवरेज कितना दिया है 22, ठीक है। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3a 5a 6a,
6a 20 37 38 68, 6a प्लस 68 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इंटू 5, ठीक है ना। तो 6a की वैल्यू इधर से कितनी आएगी 110 माइनस 68, 6a इज इक्वल टू कितना 42 आ गया ना। ए की वैल्यू पूछिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 7 जा 42, ठीक है 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माही ने 80 बक्से खरीदे हैं जिसमें से 40% क्षतिग्रस्त हो गए और बाकी के जो शेष हैं उसने उनको 75% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। कुल प्रतिशत लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। माही के पास कितने 80 बॉक्स है, 40% तो उसमें से क्या होगा 40% इसका कितना हो जाएगा 32, 60% बचे हैं ना बेचने के लिए 48, ये तो डैमेज हो गए। अब बचे 48, इनको वो जो है 75% के प्रॉफिट पे बेचेगा। अगर उसने 75% का मतलब क्या होता है 3/4, कोई चीज़ 4 की है तो उसको 7 में बेच रहा है, 4 की चीज़ को 7 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 7 84, यानी अब जो 48 बॉक्स है ना 32 डैमेज होगा, उसके बाद भी उसने 48 बॉक्स को अगर 75% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो 84 रुपीज़ में सेल कर दिए, ठीक है ना। तो कोई चीज़ उसने 80 रुपये की ली थी और 84 रुपये की बेच दी, तो उसको प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट 4 रुपये कितने पे 80 पे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार 2 से 5, यानी 5% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मैनी नंबर आर देयर फ्रॉम 179 टू 240 विच आर डिविजिबल बाई 13, ठीक है ना। 240 तक 179 से 240 तक कितनी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो अपन पहले तो 179 तक चेक करें, 13 से कितने नंबर डिविजिबल होते हैं 13 बन जा, कितना बचेगा 13 4 9, तो 13 3 जा, यानी 179 तो 13 नंबर है जो 13 से डिविजिबल है, ठीक है ना। और अब 240 तक चेक देखते हैं अपन, 13 बन जा 13 8 जा, 240 तक 18 नंबर है और 179 तक 13 नंबर है। तो उसने इसके बीच के नंबर ही पूछा है तो क्या कर देंगे 18 माइनस 13, यानी जो 5 नंबर है ना वो इन दोनों के बीच में जो 13 से डिविजिबल है, फर्स्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 15 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन उन्होंने काम किया, उसके बाद में जो 7 आदमी उनके साथ जुड़ गए, ठीक है ना 15 आदमियों के समूह में, और उनमें से 2 आदमी चले भी गए, ये भी बोला है क्वेश्चन ने। तो शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये बोला है, ठीक है। तो अपन इधर से देखते हैं टोटल वर्क क्या होना चाहिए, 15 आदमी हैं 18 दिन काम करना था उनको, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा है ना 15 इंटू 18। अब उन्होंने क्या किया 6 दिन तो उन्होंने काम किया, 15 ने इतना तो उन्होंने काम कर दिया, तो अब 15 आदमियों के लिए कितने दिन का काम बचा 12 दिन का, 18 दिन काम करना था 6 दिन कर दिया तो 12 दिन का काम बचा 15 आदमियों के लिए, ठीक है ना। अब क्या किया उसने 7 आदमी उसके साथ जुड़ गए और 2 आदमी चले गए। अब अपन को ये जो काम कराना है जो 15 इंटू 12 बचा हुआ काम, इसमें 7 आदमी जुड़ गए और 2 आदमी चले गए, तो डिफरेंस कितने का है 5 का, यानी 5 आदमी और जुड़ गए, तो अब कितने हो गए 20 आदमी, कितने दिन में करेंगे तो अपन मान लेते हैं x दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 4 बार, 4 से काटो 3 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 जा 9 दिन और लगेंगे, है ना शेष काम करने में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट इज ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। कोई स्क्वायर है उसके डायगोनल पे एक और स्क्वायर बनाया गया है, और जो डायगोनल जो अगले वाले स्क्वायर की साइड है, ठीक है ना, तो उनके एरिया का रेशियो बताना है। चलिए अपन मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर है, उसकी अपन ने साइड मान ली कितनी a, ठीक है ना। स्क्वायर का डायगोनल क्या रहता है √2a, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने एक स्क्वायर बना दिया ऐसे जिसकी साइड हो गई ये वाली है ना √2a। तो अब उसने क्या पूछा है रेशियो बताना एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड कितनी a, तो स्क्वायर
कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। स्क्वायर की साइड ए है, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो। डायगोनल मतलब अगले स्क्वायर की साइड क्या है √2 है, √2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो रेशियो क्या जाएगा 1:2। यही तो उसने पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है 1:2 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कंपनी के सभी 250 कर्मचारियों की औसत कितनी सैलरी है के रुपए है, ठीक है ना, और कंपनी में 20 नए कर्मचारी आते हैं जिनकी सैलरी इनमें जोड़ दी जाती है, तो सभी की सैलरी कितनी 5% से बढ़ जाती है, ठीक है ना, और जो 20 नए कर्मचारी आए तो उनकी सैलरी कितनी है 753750, ठीक है ना। तो के का मान बताना है। एवरेज सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी 250 कर्मचारियों की के, सम कितना हो जाएगा उनका 250 के, ठीक है। अब क्या हुआ 20 एम्प्लॉई आए जिनकी सैलरी कितनी है टोटल 753750। अगर इसमें जोड़ देते हैं अपन सब तो सबकी सैलरी कितने से 5% से बढ़ जाती है। क्या बोला है कि जो पहले का जो सम था और जो बाद में आए 20 और, तो सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 250 पहले थे 20 बाद में आए तो 270। सम अपॉन नंबर क्या होता है एवरेज होता है, एवरेज पहले क्या था के, लेकिन अब क्या 20% से बढ़ गया जब अपन ने इसको जोड़ा तो क्या हो जाएगा 20 से 21 हो गया। क्या बोला था कि 250 कर्मचारियों की सैलरी कितनी है एवरेज के, तो उनका सम कितना 250 के हो जाएगा। उसके बाद में 20 और कर्मचारी है जिनकी सैलरी इतनी है, तो अपन ने इसको जोड़ दिया, टोटल कितने हो गए 270, ठीक है ना। तो अब एवरेज कितने 5% से बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 20 से 21, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 500 के प्लस 0 0 5 7 0 15, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 21 इंटू 27 के, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 567 के, ठीक है ना। 500 के प्लस 1507500, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 67 के बचेगा, इज इक्वल्स टू 1507500। तो के की वैल्यू बतानी है ना, 67 से डिवाइड कर दो इसको, 1507500 के लिए 67 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइड कर देते हैं, कितना है 1507500, 67 से करो 2 टाइम्स चला जाएगा कितना 134, तो कितना बचेगा 16, फिर से 2 टाइम्स चला जाएगा 134, 22, एक ही ऑप्शन में 22 है, ठीक है ना। तो 22,500 के का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके एंगल वाई सेक्टर कहाँ मिल रहे हैं ओ पर, ठीक है ना। एओसी और बीओसी का मान दिया है। चलिए कोई ट्रायंगल दिया है एबीसी एबीसी जिनके वाई सेक्टर कहाँ मिल रहा है ए बी सी के ओ पर, ठीक है। तो एओसी की वैल्यू कितनी दी है ये 128 और बीओसी की कितनी दी है 107, ठीक है ना। तो 360 रहती ना ये वैल्यू, टोटल कितनी रहती 360, तो 360 में से अगर अपन 128 माइनस 107 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 235, तो 125, यानी इतनी वैल्यू क्या आई 135, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जब भी कभी किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं इधर, ठीक है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाता है 90 प्लस θ/2, ठीक है ना। तो ये बताओ उसने क्या पूछा है एंगल सी, एंगल सी क्या हो जाएगा, अपन ने मान लिया थीटा है ना ये, तो ये कितना होगा 90 प्लस θ/2,
तो 90 प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है 125, 125 है ना। तो इधर से क्या थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 125 माइनस 90 35। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 इंटू 2, थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 70 डिग्री। यही क्वेश्चन ने पूछा था, ठीक है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम लगेगी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन का है, करते हैं बॉड मास रूल से। क्या लिखा है 196 माइनस 231 डिवाइड बाई 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 11 प्लस 31 ब्रैकेट में 68 माइनस 37 प्लस 108 है ना। इधर से कैंसिल कर दो क्या हो जाएगा 2 7 3 जा 3 टाइम 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 11 प्लस 31 इधर डिवाइड है ना, हाँ ये भी 31 बचेगा, नीचे आ जाएगा प्लस 108। इधर क्या 196 है ना, 11 से 3 टाइम्स तो 196 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1 प्लस 108 तो 196 ओके। इधर भी एक ब्रैकेट है ना, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 15 प्लस 1 प्लस 108 है ना, 196 माइनस 16 प्लस 108, 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 180 प्लस 108 तो क्या हो जाएगा 288 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो फ्रेंड है, कौन विपुल और विजय है ना, इनकी इनकम 5:8 रेशियो में है ना। दोनों कितने 84,000 रुपीज सेव करते हैं हर महीने, ठीक है। और उनका एक्सपेंडिचर दिया है 1:4 के। क्या बताना है, मंथली इनकम बतानी विपुल की, ठीक है। क्या दिया है विपुल और विजय, इनकम का रेशियो कितना दिया है 5:8, एक्सपेंडिचर का कितना दिया है 1:4, और दोनों सेव कितने कर रहे हैं 84,000, 84,000, ठीक है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं 5 4 जा 20 माइनस 8 1 जा 8, कितना बचेगा 12। इधर से करो 84 इंटू 1, इधर से करो 84 इंटू 4, यानी 12 की वैल्यू कितनी है इधर से 84 इंटू 3 आएगी ना, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7 इंटू 3, यानी 1 की वैल्यू इधर से कितनी आई 21,000। अब उसने पूछा क्या है विपुल की इनकम पूछी है, तो 5 की वैल्यू पूछी है, 21 इंटू 5 करेंगे तो 105,000 आ जाएगी ना। क्या दिया था, इनकम का रेशियो दिया था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, और सेविंग दी थी दोनों की। तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 का 4 में इंटू किया 20, 8 का 1 में किया 8 तो कितना 12, 12 की वैल्यू कितनी आई है 1 का इंटू 84 में किया और 4 का इंटू 84 में किया, तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर होता है। तो 12 का 12 बराबर कितना 84 इंटू 3 बचा इधर से, ये 4 था, तो 1 की वैल्यू आ गई 7 3 21, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू पूछी थी तो 1,05,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, अमित और दीक्षा है, एक व्यवसाय में 17,400 रुपये का निवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो वर्ष के अंत में 6,000 का उनको कुल लाभ हुआ, जिसमें से कि अमित का हिस्सा कितना है 2,800 रुपये, ठीक है ना। ये बताइए अमित का निवेश पूछा है, तो अमित का हिस्सा कितना है 2,800, कितने में से 6,000 में से, ठीक है ना। अपन देखें कितना निवेश है उसका
4 से काट दो, 7 बार 4 से 15, यानी अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 15 रुपये है तो अमित ने जो है 7 रुपये इन्वेस्ट करे होंगे, ठीक है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 15 की वैल्यू 17,400, कैंसिल कर दो 15 से, 1 1 6 0, 1 की वैल्यू कितनी है 1160, अमित का पूछा है 7 की वैल्यू पूछी, यानी 7 में इंटू कर दो किसका 7 इंटू 1160 का 0 2, एक ही ऑप्शन में, ठीक है ना, 8120 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई पार्किंग है जिसमें कार और मोटरसाइकिल है, ठीक है ना, टोटल 28 व्हीकल है, ठीक है ना, और टोटल 92 उनके व्हील्स हैं, ठीक है। तो क्या बताना है, कार कितनी है उसमें ये बताना है, ठीक है। तो ये बताइए टोटल व्हीकल कितने हैं, टोटल व्हीकल्स 28 हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सारी की सारी अगर मोटरसाइकिल होती तो मोटरसाइकिल मान लीजिए पूरी मोटरसाइकिल होती तो मोटरसाइकिल कितने व्हील रहते, एक मोटरसाइकिल में 2, तो 28 कितने हो जाते 56, ठीक है। लेकिन टोटल व्हील कितने हैं 92, 92 माइनस अगर अपन 56 करें तो कितना आ रहा है 36। ये 36 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, अगर मोटरसाइकिल पूरी मोटरसाइकिल होती तो 56 व्हील्स होते हैं ना, लेकिन कितने दिए 92, तो डिफरेंस कितना है 36 का। ये जो डिफरेंस आया ना 36 कार के होने की वजह से आया, हर कार में कितने 4 टायर व्हील्स रहते हैं ना, 4 व्हील्स रहते हैं, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा रहते हैं ना कार में, तो हर एक कार के 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 36 पे कितने 18, यानी 18 कार होंगी उसमें, जब जाके 92 व्हील्स आएंगे। देख लेते अपन, 18 कार होंगी तो 4 से इंटू करो तो 72 तो कार के व्हील हो जाएंगे। टोटल कितने 28, यानी 10 मोटरसाइकिल होंगी तो 10 दूनी 20, 92 व्हील्स इस हिसाब से, ठीक है ना। डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन करने की, ठीक है ना। जो भी डिफरेंस आए वो उसकी वजह से आएगा, जिसकी ज़्यादा मतलब कभी कभी क्या दे देता है कि आदमी दे दिया और उसमें घोड़े दे दिए तो उसमें भी 2 का डिफरेंस आता है, ठीक है ना। इस हिसाब से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आर और एस के बाइसेक्टर हैं, टी पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। बनाते हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, क्या बोला आर और एस के बाइसेक्टर मिल रहा है, कहाँ जाके टी पे। तो क्या दिया है एस टी आर दिया है, एस टी आर कितना 33, और बाकी की जो 2 एंगल हैं वो पी और क्यू 3x और 5x के रेशियो में दिए हैं, ठीक है। 3x और 8x के रेशियो में। तो ये जो कंसेप्ट क्या रहता है 33 कैसे आता है, 3x प्लस 8x, जो सामने वाले दोनों एंगल रहते हैं उनका एवरेज जो रहता है वो इन दोनों का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का, ये मतलब जो 33 है ना इन दोनों का एवरेज आता है। तो क्या हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 66, x की वैल्यू दर्ज कितनी आ जाएगी 6। अब उसने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है पी और क्यू का, डिफरेंस पी और क्यू का कितना है 5x, तो x की वैल्यू कितनी 6 आई, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 6 30। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, डिफरेंस पूछा था 3 और 8 का, क्या 5 है, 5 का एक ही मल्टीपल था 30, है ना। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बाकी इसकी मेथड ये है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है, x वाई जेड 21 दिया है, तो x क्यू वाई क्यू जेड क्यू बताना है, ठीक है ना। x क्यू वाई क्यू जेड क्यू का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें x वाई जेड x प्लस वाई प्लस जेड दिया हो, तो क्या होता है x प्लस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स क्या होता है x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला रहता है, अपन वैल्यू पुट करेंगे। अब उसमें क्या दिया है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बताना है, एक्स क्यू प्लस
बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी है 21, और उस साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे दी। अगर इसको आप 0 पुट कर दो तो आगे कुछ भी आए 0 हो जाएगा ना पूरा। इस साइड क्या बचेगा 0, एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 21 इंटू 3 63 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 2x प्लस 3y8 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 32, तो 8x क्यू प्लस 27y क्यू बताना है। ठीक है ना। क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 8 दिया है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें होल स्क्वायर दोनों साइड से, स्क्वायरिंग फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 3 6 इंटू 2 12xy। ठीक है ना। और इधर से 64 आ जाएगा ना। ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की तो वैल्यू दी है क्वेश्चन में, क्या इसकी 32 प्लस 12xy इक्वल टू 64 आ जाएगा। ठीक है। तो 12xy की वैल्यू कितनी आएगी इधर से 64 माइनस 32 आ जाएगी, यानी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा 8, 4 से 3, एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ गई 8/3। ठीक है। अब अपन को क्या बताना 8x क्यू प्लस 27y क्यू। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी। ठीक है ना। तो अब अपन इसको अगर देखो 2x 8x क्यू को हम 2x का होल क्यू प्लस 3y का होल क्यू लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा अपन जब फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो 2x प्लस 3y ब्रैकेट में 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x 3y 3 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है 8, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18 एक्स वाई आएगा ना। एक्स वाई की वैल्यू अब जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 864 8/3 आई थी एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है ना। 3 से कैंसिल कर दो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 8 इंटू 64 माइनस 48 है ना, 8 इंटू 16 बचेगा ना, कितना जाएगा 128 आंसर जाएगा। ठीक है 128। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 88 फोन्स को सेल करने के बाद में जो स्टोर ओनर है उसको लॉस हो रहा है कितने का इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फोन्स। ठीक है ना। लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फोन की इक्वल्स कब हो रहा है जब 88 फोन वो सेल कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इस साइड तो 96 का सेलिंग प्राइस जो होगा 88 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आया काट दो 11/12, यानी सेलिंग प्राइस कितनी 11 कॉस्ट प्राइस कितनी 12, लॉस कितने का हो रहा है उसको एक का कितने पे 12 पे परसेंट बताना 100 से इंटू कर दो 8/1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्या बोला था लॉस हो रहा है तो लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस क्या हो रहा था 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा था, कब हो रहा था जब वो 88 को सेल कर रहा था। ठीक है ना। तो 88 सीपी माइनस 88 एसपी कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दो उम्मीदवार हैं जिनके बीच में चुनाव हुआ। ठीक है ना। 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है। जिसमें से 2%
इनवैलिड घोषित कर दिए, ठीक है ना। और जो एक उम्मीदवार जिसको कि वैध मतों का 75% मिला है और टोटल कितने 8820 वोट मिले हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, 75% वैलिड वोट का मिला है एक को, और वो कितना है 8820, ठीक है। तो 3/4 अगर वैलिड वोट 3/4 ऑफ वैलिड वोट 8820 है, तो वैलिड वोट कितने आएंगे टोटल, निकालते अपन। टू 2940, तो वैलिड वोट आए इधर से कितने 2940 इंटू 4, 0637। वैलिड वोट कितने आए 11760, ठीक है ना। अभी वैलिड वोट है ना जो, इसमें से 2% इनवैलिड थे, तो अपन इनवैलिड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये कितने की वैल्यू है, वोट के 2% इनवैलिड हुए थे ना 98/100, और 20% ने वोट नहीं डाला था, यानी 4/5 ने वोट डाला था, तो कितना आ गया 11760, ठीक है। तो बस इसको कैंसिल करना है। सबसे पहले तो कैसे कर दो, इसको करो 7 से, कितना हो जाएगा 14, 7 से करो 1, 14 से कर दो, 4 से कर दो 30, तो वोट कितने आ जाएंगे टोटल 500 इंटू 30, 15,000 है ना। टोटल वोट कितने हो गए 15,000। क्या बोला था कि 20% ने वोट नहीं डाला, 2% इनवैलिड हो गए, तो 75% मिले एक को, और कितने टोटल 8820। अपन ने मान लिया 75% वैलिड वोट का कितना है 8820, तो वैलिड वोट निकाले अपन ने पहले, तो टोटल कितने निकले 11760, ठीक है ना। अब वोट कितने होंगे 2% तो इनवैलिड हो गए, तो 98% बचा, और 20% ने वोट नहीं डाला तो 80%, इसकी वैल्यू कितनी आई ये, तो बस इधर से वोट की वैल्यू निकल के जाएगी, ठीक है। चलिए आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। बढ़िया पढ़ाई करिए, मौका लगाइए, ठीक है। थैंक